डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ चुके हैं। उसमें दो रूल्स था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब देखिए हम लोग एक्चुअल में ये परमुटेशन, ये इसका चैप्टर का भी नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ परमुटेशन मतलब क्या होता है, हम पहले परमुटेशन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग जानेंगे, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन का मीनिंग जानेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये परमुटेशन जो है इसको हम एक सिंगल वर्ड में इसका हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट, ये अरेंजमेंट। द परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफिनिट ऑर्डर, है ना। अलग डिफिनिट ऑर्डर में होगा, एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें हम ऑर्डर को जो है सो काउंट करते हैं। ऑर्डर को हम वैल्यूएबल मानते हैं, उसको काउंट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 और 2 डिजिट है ना। तो इसको अरेंज करेंगे, तो देखिए हमको ये 2 डिजिट है और 2 डिजिट का नंबर अगर हमको बनाना है तो हम 1 2 भी बनाएंगे, और इसको अगर पलट देंगे तो 2 1 भी बनेगा। तो यहाँ देखिए हम यही दोनों डिजिट को हमने क्या किया, अरेंज किया, और अरेंज कर डिफिनिट ऑर्डर में। तो अगर हम डिफिनिट ऑर्डर में जब अरेंज किए तो इसका डिफिनिट अरेंजमेंट जो हुआ ये भिन्न हो गया, अलग हो गया, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है सो डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम ये ऑर्डर को जो है सो काउंट करते हैं, काउंटिंग में लेते हैं, मतलब उसका जो तरीका है हमारे अरेंज करने का, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से हम परमुटेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ गिवन थिंग्स इन विच द ऑर्डर कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। उसको लिया जा सकता है, मतलब लेते ही है। अब देखिए ये मेरे ख्याल से यही इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि सीधी सी बात है कि परमुटेशन मतलब सजाना, अरेंज करना, जिसमें ऑर्डर अगर चेंज होगा तो उसका मीनिंग जो है सो चेंज हो जाएगा। यही परमुटेशन बताता है कि ऑर्डर चेंज, मीनिंग विल बी चेंज। जैसे आप यहां देख सकते हो कि 1 2 इसका ऑर्डर चेंज हुआ तो ये 2 1, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। ये 12 बन गया तो ये 21 बन गया, दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमुटेशन जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट है, और वैसा अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज होता है, इसलिए ऑर्डर को जो है सो काउंट में रखा जाता है। उसको अलग अलग ऑर्डर को चेंज होने से अगर मीनिंग चेंज होता है तो उसको हम लोग वे इस तरीका में उसको काउंट करते हैं कि सजाने का या उसको अरेंज करने का जो तरीका है उस तरीका में हम उसको काउंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो परमुटेशन क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है ना, जिसमें ऑर्डर चेंज होने से का मीनिंग चेंज होगा और ऑर्डर को हम लोग काउंटिंग में रखेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें थ्योरम 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस है इस पूरा चैप्टर। ये कहता है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन, और नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट, कि कितना तरीका से हम किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं, किसी दिए हुए वस्तु को अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि n डिफरेंट थिंग्स है मेरे पास, हाँ, आर n थिंग्स में आर थिंग्स करके आर, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास अभी पिछला चैप्टर में हम पढ़े हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमको डिजिट्स दिया हुआ रहता था, और इसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना रहता था या 4 डिजिट का नंबर बनाना हुआ रहता था। तो 9 में से 3 डिजिट का लेना है। तो उसी प्रकार से यहाँ थ्योरम्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n वस्तु मेरे पास दिया हुआ है, तो n में से r टेकन r एट अ टाइम, r लेकर के, जैसे यहाँ 9 था, 9 में 3 डिजिट का बनाना था, तो हम एक जनरल वे में ले रहे हैं कि अगर n थिंग्स मेरे पास है तो उसमें r लेकर के r का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ के एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि अगर 9 डिजिट है तो 3 का डिजिट बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ n डिफरेंट थिंग्स है तो r का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब उसको सजाएंगे। तो r एट अ टाइम, सो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, वेयर r जो क्या होना चाहिए, ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या, इसी वस्तु के बराबर जितना टोटल है। जैसे 9 डिजिट था तो 9 ही तक ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं।
तो मैक्सिमम r जो होगा वो n तक होगा। एंड द थिंग्स डू नॉट रिपीट, अभी यहां पर एक कंडीशन लगा हुआ है कि थिंग्स जो है सो रिपीटेशन यहां पर अलाउड नहीं है। तब जाकर के अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगा तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, और वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका देखिए, इसका प्रूफ देखिए या सॉल्यूशन कहिए, जो भी कहिए एक ही बात है कि मेरे पास n थिंग्स है और वैकेंट प्लेस कितना है, यहां ध्यान से सोचना। पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, इसी टाइप से चौथा प्लेस है, और करते 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 ये यहां पर आरएथ प्लेस है, आरएथ प्लेस। ठीक है, बस में आ रही है। अब देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। n डिफरेंट थिंग्स है, तो इस स्थान को मेरे पास भरने का क्या तरीका होगा, n तरीका, n वेज, कि n में से किसी एक को यहां पर डाल देंगे, जैसे हम पिछले लेसन में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास n तरीका, कि n में से किसी एक को वहां पर पुटअप कर देंगे। अब यहां कह रहा है कि रिपीटेशन यहां पर नहीं चलेगा, है ना, अलाउड नहीं है। तो जब n में से एक चीज यहां पर डाल दिए तो मेरे पास अब कितने वस्तु बच गए, n-1, मतलब एक कम हो गया। अब यहां पर मेरे पास भरने का क्या तरीका हो गया, n-1 तरीका। फिर अब कितना बच गया, n-2 बच गया, फिर एक कम कर दो, तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास n-2 वेज। इसी प्रकार से इस प्लेस को n-3 वेज, और इस टाइप से हम चलते जाएंगे तो इस प्लेस को मेरे पास भरने का क्या तरीका होगा, तो जनरल टर्म हम निकालेंगे। देखना, अगर यहां पर है तो n है, यहां 2 है तो यहां n-1 है, 3 है तो n-2, मतलब यहां से एक कम आ रहा है, 4 है तो n-3, मतलब यहां से एक कम आ रहा है। तो यहां r है तो ये n-r-1 होगा, n-r-1th तरीका होगा, वेज होगा इस प्लेस को भरने का। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब देखिए यहां पर अगर ये क्लियर है यहां तक, तो अब ध्यान से देखना है। अब देखो यहां से हम यहां लेते हैं कि यहां देखना, दिस इंप्लाइज, अब यहां नंबर ऑफ परमुटेशन, ये जो हम लिखे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय NPR। n थिंग्स में एक बार में कितना कितना का अरेंजमेंट करना है, RR का। तो परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, इसको इस रूप में डिनोट किया जाता है कि परमुटेशन n थिंग्स का जब RR का करके हम ग्रुप बना रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास 9 डिजिट है तो 3-3 डिजिट का हम लोग को नंबर बनाना है, तो उसी तरह r है, सॉरी n है, n में RR करके हमको नंबर बनाना है। तो परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो देखो यहां से इस कॉलम से समझना यहां कि n थिंग्स था, अब r थिंग्स को हम अरेंज कर रहे हैं RR लेकर के, तो इसको फुलफिल करने का ये R एट अ टाइम, एक समय में R लेंगे तो ये टोटल काम यहां से यहां तक करना पड़ेगा। तो ये पहला पोजीशन को n वेज, सेकंड को n-1 वेज, एंड सो ऑन, rth प्लेस को n-r-1th तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसको यहां टोटल काम करना होगा, इसलिए यहां मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा ना। तो ये तरीका जो होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, n-1, n-2 डॉट 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 n-r-1। यही चीज को हम सबको मल्टीप्लीकेशन रूल जो पीछे पढ़े हैं उसको लगा दिए कि इसका कितना तरीका होगा कि परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इतना होगा। अब इसको एक जनरल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि देखिए यहां n-1, n-2 डॉट 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 n-, अब यहां पर देखिए इसको हम अगर अंदर गुना करेंगे यहां तो n-r+1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहीं से सोचना कि यहां पर अगर हम r+1वां टर्म लेते
तो n माइनस आर प्लस वन होता। नहीं समझ में आया? जैसे इसमें एक घर और बढ़ा देते, आर एक्स टर्म है तो ये आर प्लस वन एक्स टर्म हो जाएगा, होगा ना? तो इसमें जब भरने का तरीका निकालते तो n माइनस आर प्लस वन लेते। मतलब क्या होता? n माइनस आर माइनस वन। बात में आ रही है? नहीं समझ में आया? अरे बाबा, जैसे यहाँ आर एच प्लेस है, इसको भरने का मेरे पास जैसे यहाँ 4 था, 3 हुआ, आर है तो यहाँ आर माइनस वन हुआ, एक कम हुआ यहाँ, नहीं यहाँ पर आर प्लस, हाँ सॉरी, यहाँ पर n माइनस, गलती लिखा गया, आर प्लस वन है, यहाँ से एक कम आएगा ना, यहाँ आर प्लस वन है, ये कहने का मतलब है कि आर प्लस वन माइनस वन। अब समझ में आया? इस प्लेस को भरने का तरीका n माइनस, जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ 3 आया, एक कम आया, r है तो r माइनस वन आया, तो n माइनस यहाँ r प्लस वन है तो r प्लस वन माइनस वन, एक कम आएगा, एक कम आएगा तो ये कट जाएगा, तो मतलब n माइनस r आएगा, n माइनस r आएगा, आएगा ना? तो यहाँ अगला टर्म से अगर हम देखेंगे n माइनस r, और इस टाइप से डॉट 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 करते करते हम यहाँ 1 तक चले जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल हम बताए हैं कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब देखना यहां पर जो है सो एक्चुअल में एनपीआर का वैल्यू कितना था, यहां से यहां तक, ये वैल्यू कहां से कहां तक था, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक काम तो एक्स्ट्रा किए हम अपने से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहां n माइनस आर डॉट 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 1 तक डिवाइड भी कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज यहां से और यहां ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर यही चीज बचेगा, और ये चीज जो यहां से ये परमुटेशन ये चीज आया। बात में आ रही है? इसको समझाने के लिए किए थे। तो अब देखना जैसे ही यहां से यहां तक ये हुआ, तो अब हम लगा सकते हैं ये फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या कहता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखना, अब इधर से थोड़ा सा काउंट करो, 1 2 3 करते 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 मैक्सिमम कहां तक आ रहा है? n तक। तो ये 1 से कंटिन्यूड प्रोडक्ट यहां n तक आ रहा है, तो दिस इज फैक्टोरियल n, दिस इज फैक्टोरियल n। और यहां नीचे डिनोमिनेटर में देखो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक मैक्सिमम जा रहा है? n माइनस आर तक। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट यहां तक आ जाएगा, इधर 2 है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ हाँ 3 है, इधर 3 2 1 घटते गया यहाँ तक, तो ये 1 2 3 डॉट 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 करते कहां तक? n माइनस आर तक। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है? n माइनस आर। तो यहाँ पर 1 से काउंटिंग शुरू की है n माइनस आर तक, तो मैक्सिमम वाला में हम फैक्टोरियल लगा देंगे n माइनस आर। जैसे 1 से लेकर के n तक, तो बड़ा वाला में, जैसे यहां पर क्या करते हैं 1 2 3 4 5, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ये बड़का में फैक्टोरियल लगा देते हैं कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ 1 से लेकर के n तक में ये फैक्टोरियल n, 1 से लेकर के n माइनस आर तो फैक्टोरियल n माइनस आर। बात कंफर्म? तो यही फॉर्मूला हमारा निकल गया कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और बटा ये दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल n माइनस आर। बात में आ रही है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसका यही फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम एंड थिंग्स डू नॉट रिपीट। अगर ये पूछेगा ऐसा सिचुएशन, तो यही फॉर्मूला NPR मतलब n थिंग्स का R करके ग्रुप बनाने का या उसको अरेंज करने का जो तरीका होगा वो यही फॉर्मूला देगा। NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लेना। क्लियर? यहां देखना, ये थ्योरी कहो या जो भी कहो, इसको अलग अलग टाइप का है। अभी पहला वाला जो बताया उसमें क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, और वहां कह रहा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? यहां कह रहा है कि यहां रिपीटेशन इज अलाउड। अगर एक वस्तु लिए उसको फिर से हम रिपीट कर सकते हैं।
तो हम यहाँ नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना निकालेंगे दोस्तों, ये देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मान लो यहाँ पर है मेरे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, ये rth प्लेस। हमको कितना करके RR करके हमको अरेंज करना है, तो R ले लिए यहाँ तक। n डिफरेंट थिंग्स है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन n वेज। किसी एक तरीका से, n तरीका से हम इसको भर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहां पर कह रहा इसको भरने का मेरे पास कितना तरीका होगा, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो हम यहां जो भरे उसको यहां भी भर सकते हैं। तो इसका भी n तरीका, इसका भी n तरीका, और यहां भी n तरीका है ना। तो सोचो सारा काम एक साथ करना है तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो यहां पर देखो इसको लगाएंगे तो n इंटू एन इंटू एन इंटू कितना टाइम्स, r टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू n टू द पावर r। समझ में आ रही है? तो व्हेन ये npr r, इसका वैल्यू n का पावर r हो जाएगा कब, एक सिचुएशन यहां जब क्रिएट होगा कि रिपीटेशन इज अलाउड। अगर ये फॉर्मूला यहां पर है तो इस विधि से, इस मेथड से बनेगा कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो npr इजिकल टू फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस r वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात में आ रही है? तो ये दोनों सिचुएशन बता दिया गया। क्लियर यहां तक? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां समझना हमें। यहां देखना कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, ठीक है, दो टाइप पढ़े कि एक रिपीटेशन अलाउड नहीं था और सेकंड इज रिपीटेशन जब अलाउड था। अभी यहां कह रहा है, पहले यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि मान लो कि जैसे हम यहां अरेंज करेंगे ये वर्ड, अब इसको डिफरेंट प्लेसेज में लेटर्स को जो है सो अलग अलग अरेंजमेंट करना। जैसे लेटर्स को अगर चेंज करेंगे तो नया वर्ड बनेगा, भले यहां पर मीनिंग निकले या ना निकले, मीनिंग और विदाउट मीनिंग, लेकिन नया नया वर्ड बनेगा। जैसे हम मान लो इस L को यहां ले आए, L को ले आए और A को यहां ले आए, फिर L को यहां ले आए, फिर यहां ले आए, ये नया वर्ड बन गया। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ तो नया वर्ड बना कि नहीं? अभी ध्यान देना। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि अगर यहां पर A लिखे हैं और ये L को इसके जगह पर और ये L को इसके जगह पर ले आएंगे, तो ये कोई चेंजिंग इसमें हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो अगर आपस में ये आइडेंटिकल है, अगर कुछ चीजें अगर आइडेंटिकल है और उसको हम अगर पोजीशन चेंज करेंगे, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग अगर हम लाएंगे करेंगे, तो उसका मीनिंग में क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अरेंजमेंट हमको क्या कहता है, परमुटेशन क्या कहता है कि आप उसी को वैल्यूएबल मान सकते हैं, अरेंजमेंट को, उसके मतलब ऑर्डर को, जिसका कोई मीनिंग हो, है ना। कहने का मतलब है कि यहां पर जो है ये मीनिंग या विदाउट मीनिंग, यहां पर ये कह रहा है कि अर्थ निकले सो नहीं, मतलब ये अरेंजमेंट जो है सो डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ रही है कि अरेंज करने के बाद वो डिफरेंट लगना चाहिए, नया बनना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर देखिए L को अपना पोजीशन अगर हम यहां चेंज कर लेते हैं तो ये सेम चीज बनता है, तो इसको ये परमुटेशन में तो डबल काउंट हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहा गया कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स वेयर, अगर मान लीजिए कि P ऑब्जेक्ट उसमें से जो है आर ऑफ वन टाइप, जैसे L यहां एक टाइप का है L, तो अगर P मान लीजिए बहुत सारा दिया, उसमें P जो है हम अभी मान लीजिए कि 10, P के जगह 10, 5 कुछ भी होगा, वो सेम टाइप का होगा, एक टाइप का होगा। Q ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेकेंड टाइप, Q जो है सो सेकेंड टाइप का होगा, मतलब वो भी आइडेंटिकल होगा। Q ऑब्जेक्ट्स आर सेकेंड टाइप मींस आइडेंटिकल, है ना। P ऑब्जेक्ट्स आर वन टाइप, वो अपने आप में आइडेंटिकल। जैसे यहां पर L है तो L अपने आप में आइडेंटिकल है ना, इसमें और कुछ रहता। तो आप देखिए कि अगर जो आइडेंटिकल चीजें आएंगे
और बाकी सब जो रेस्ट आर डिफरेंट। तो यहां क्या करना है कि देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होगा, टोटल जो है थिंग्स कितना है, n है, तो फैक्टोरियल n और बटा जो आइडेंटिकल चीजें हैं, तो अरेंज अगर हम फैक्टोरियल n से कर देंगे तो अलग अलग काउंट हो जाएगा, जिसमें एल में देखिए ये l यहां आया, l यहां आया, तो ये अलग अलग काउंट हो गया दो वर्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना चीजें आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ l 2 बार है तो ये बैलेंस करने के लिए बटा 2 से भाग दे देंगे। तो ये p ऑब्जेक्ट जो है सो वन टाइप का है, वन टाइप आइडेंटिकल है, तो ये इसको फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दो। q ऑब्जेक्ट जो है सो सेकेंड टाइप का और वो आपस में आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दो। मतलब जितना रिपीटेशन रहेगा लेटर्स का या डिजिट्स का, है ना, जो आइडेंटिकल होगा वो नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से इसको डिवाइड कर देना। आइडेंटिकल जितना रहेगा उससे उसको डिवाइड करते जाना है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर यहां तक? ये अभी एक एग्जांपल से अगर हम समझाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, इसको अभी हम समझाते हैं। यहां दोस्तों देखना, यहां ये क्या कह रहा है, ये इससे समझना है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस। नंबर ऑफ परमुटेशंस कहने का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्लियर, ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, इसको हम अलग अलग अरेंज करेंगे तो हमारा नया नया वर्ड बनेगा। अभी इन लेटर्स को इस टाइप से अरेंज किया गया है तो इलाहाबाद बना। ये एल को यहां आज ले आएंगे तो लल्हाबाद बनेगा, इस टाइप से अलग अलग बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो अलग अलग वर्ड्स बनेगा। अगर ये इसको यहां उठा के ले आएंगे, इसको यहां उठा के ले आएंगे, मतलब लेटर्स को चेंज करेंगे तो न्यू वर्ड्स बनेंगे। लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स जो ऐसा होगा, मान लो ये ए को यहां ले आएंगे, ये ए को यहां ले आएंगे, तब तो वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। तो इसको तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखना है कि यहां टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कई ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है, 9 है, आप लिख लोगे। अब इसमें से देखना, अभी जो बता रहे थे कि आइडेंटिकल, यहां देखो ए, ये कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स रिपीटेड है। मतलब अभी जो थ्योरी बताए कि ए आइडेंटिकल है सेम टाइप का, कितना बार रिपीट है, 4 टाइम्स, है ना। इसके बाद एल, एल कितना बार रिपीट है, 2 टाइम्स। फिर एच एक बार है, बी एक बार है, डी, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, इतने रिपीटेशन है। सो यहां पर लिखेंगे, सो इतना लिखने के बाद कि द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर n थिंग्स है और p उसमें आइडेंटिकल है, q टाइम्स आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल p और q से भाग देते थे आइडेंटिकल वाला से, सेम टाइप वाला से। तो यहां पर टोटल लेटर्स 9 है, फैक्टोरियल 9, और सेम टाइप वाला यहां पर 4 टाइम्स है, तो ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दो। L 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, है ना। कैलकुलेट करने का मतलब है कि फैक्टोरियल 9 इसको तोड़ दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5, यहां देखो 4 3 2 1 लिखेंगे, लेकिन ये 4 भी 4 3 2 1 आएगा, तो जहां नीचे दिखे सेम डिजिट दिखे वहां फैक्टोरियल लगा दो। और ये फैक्टोरियल 4 और ये 2 को हम 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। अब इसको काट दो और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा 9 इंटू 8 7 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां जो आएगा दैट विल बी द आंसर। इतना तो कर ही सकते हो। तो इस टाइप से आज हमने परमुटेशन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। रिस्पांस भी अच्छा आया कि समझ में आई बातें कि परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम।
व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड पहला कंडीशन, रिपीटेशन इज अलाउड दूसरा कंडीशन। और इसमें अरेंज करने का तरीका नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर कुछ चीजें जो है सो आइडेंटिकल हों तो हम तीनों जो है सो दिमाग में रखना है, तीनों थ्योरी को, कि क्या करना है, कहाँ और कहाँ क्या नहीं करना। और इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ये हमेशा कोई भी आप जनरल कंपटीशन भी लिखोगे, एसएससी, रेलवे या जो भी है वहाँ, यहाँ तक कि यूपीएससी वगैरह में भी, और आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो ये धीरे धीरे आप मतलब दायरा बढ़ाते जाना। क्वेश्चंस इसमें बहुत क्रिटिकल आता है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड रहता है, जिससे आप क्वेश्चन सोच करके और बना सकते हो। तो ये कब सोच आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, नए नए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में कहीं छूट नहीं पाए। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने और अपने समाज का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।